देश के मध्यम वर्ग के लिए राहत की खबर। सरकार अब आपकी बचत को और भी आसान और सुरक्षित बनाने की योजना में जुटी। क्या बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजाइम में ईपीएफ अनिवार्य होने जा रहा है? आइए वाणिज्य जगत में जानते हैं इस गुड न्यूज का पूरा विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं जया वाजपेयी। स्वागत है आपका वाणिज्य जगत के खास एपिसोड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए अर्थव्यवस्था और टैक्स से जुड़ी बड़ी खबरें। आज हम बात करेंगे बजट 2025 की संभावनाओं पर, जिसमें न्यू टैक्स रिजाइम को और आकर्षक बनाने की दिशा में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। बजट 2025 ईपीएफ पर फोकस। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू टैक्स रिजाइम में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को सभी आय वर्गों के लिए अनिवार्य करने पर विचार कर रहे। इसका मतलब यह है कि नौकरी पेशा लोगों को हर महीने अपनी आय का हिस्सा पीएफ में जमा करना होगा। ईपीएफ क्यों है महत्वपूर्ण? ईपीएफ न केवल आपकी बचत को सुनिश्चित करता है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करता है। मौजूदा समय में ईपीएफ को पुराने टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। अगर इसे न्यू टैक्स रिजाइम में भी शामिल किया जाता है तो यह लाखों टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बड़ी खबर होगी। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या है बदलाव की संभावना? 2023 में सरकार ने न्यू टैक्स रिजाइम को डिफॉल्ट सिस्टम बना दिया था। इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़कर 3 लाख कर दी गई। टैक्स रिबेट की सीमा 5 लाख से 7 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपए की छूट दी गई। लेकिन अभी भी HRA 80C और 80D जैसी छूटें इस सिस्टम में शामिल नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ईपीएफ को अनिवार्य बनाया गया है और नई छूटें जोड़ी गई तो न्यू टैक्स रिजाइम को लोकप्रिय बनाने में सरकार सफल हो सकती है। आखिर क्यों जरूरी है ईपीएफ का मैंडेटरी होना? ईपीएफ को अनिवार्य बनाने से निवेश पर गारंटी, आपकी रिटायरमेंट बचत सुरक्षित रहती है। कर लाभ, ईपीएफ पर टैक्स छूट मिलती है, जिससे आपकी आय का अधिक हिस्सा बचत में जाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यह खर्च की बजाय बचत की आदत को बढ़ावा देता है। न्यू टैक्स रिजाइम की चुनौतियां। हालांकि न्यू टैक्स रिजाइम को सरल और सीधा बनाया गया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है 80C जैसी छूटों की कमी। टैक्स पेयर्स के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि बचत और खर्च में संतुलन कैसे बनाया जाए। बजट 2025 मध्यम वर्ग और खासकर नौकरी पेशा वर्ग के लिए कई राहत भरी घोषणाएं ला सकता है। अगर ईपीएफ को अनिवार्य बनाया गया और न्यू टैक्स रिजाइम में 80C जैसी छूटें जोड़ी गई तो यह एक बड़ा कदम होगा। सरकार का यह प्रयास न केवल टैक्स पेयर्स को बचत के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी लाएगा। तो क्या बजट 2025 आपकी बचत को नई दिशा देगा? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहें वाणिज्य जगत के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर बड़ी खबर का विश्लेषण। धन्यवाद।